आपका पेन आता है तो सबसे पहले आपको एडवाइस मिलती होगी रेस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर बार रेस्ट ज़रूरी नहीं होता कि सॉल्यूशन हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पवन, फिजियोथेरेपिस्ट एट प्रोकेयर से, और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़्यादा रेस्ट आपकी रिकवरी को स्लो कर देता है। बहुत कॉमन सा बिलीफ है कि अगर हमें रेस्ट आता है तो हमें रेस्ट कर लेना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कुछ दिन रेस्ट कर लो, फिर ये अपने आप ही सही हो जाएगा। पर क्या ये सही है? इनिशियली लगता है कि पेन कम हो गया है, बट जैसे जैसे आप फिर से मूवमेंट चालू कर देते हैं, अपनी दिनचर्या में काम करने लगते हैं, ये दर्द फिर से वापस आ जाता है। तो आइए रेस्ट के सच के बारे में जानते हैं। पेन एक साइन है बॉडी का कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है। तो इंजरी की वजह से होता है, या वीकनेस की वजह से होता है, या और बहुत सारी चीजों की वजह से होता है। तो पेन का मतलब है रेस्ट लेना नहीं। और अगर आप पूरा रेस्ट लोगे तो क्या होगा? आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। तो ये कुछ परेशानी आपको मिलेंगी प्रॉपर रेस्ट लेने से। तो इन सब चीजों के कम होने की वजह से हीलिंग फास्ट नहीं होती है, स्लो हो जाती है। तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए? रेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो फुल रेस्ट की जगह आप एक्टिव रिकवरी चालू कर सकते हो अपनी बॉडी की। कैसे? अभी एक्टिव रिकवरी क्या होता है कि आप खुद से कुछ चीजें करके अपनी बॉडी को एक्टिव बनाए रखेंगे, जिससे कि वो आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा। अब वो तीन चीजें क्या है? बेसिकली हम तीन चीजों पे बात करते हैं। जेंटल मूवमेंट और स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप ऑल ओवर बॉडी की, वॉक कर सकते हो, और थर्ड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो अप टू योर बॉडी केपेबिलिटी। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो अप टू योर बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट के ऊपर करना है तो बॉडी वेट से कर सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है। या एक्सटर्नल वेट के साथ करना है, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो कर सकते हो। तो ये तीन चीजें आपकी हीलिंग को और ज्यादा बढ़ाती हैं, कम नहीं करती। तो अब अगर मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि कैसे ये बढ़ाती हैं। अगर मानो कि आपके पास कोई गाड़ी है, अगर आप उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं चलाओगे या कुछ समय नहीं चलाओगे तो उसमें परेशानी आती है। इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टार्ट नहीं होगी, आएगी तो फिर स्मूथली नहीं चलेगी। तो इस प्रकार की कुछ समस्या होती है। तो उसी प्रकार हमारा भी शरीर एक मशीनरी है। अगर हम इसको अच्छे से चलाएंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। अन्यथा अगर हम इसको पूरा रेस्ट मोड पे डाल देंगे तो फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। मूवमेंट ही हमारा सर्कुलेशन है, और वही सर्कुलेशन इवेंचुअली हीलिंग में हेल्प करता है हमारी बॉडी की। अब आप ये बोलेंगे कि रेस्ट भी करना तो जरूरी होता है जरूरी, बट एक्यूट केसेस में। पर उसके बाद ग्रेजुअल एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एक्यूट इंजरी में गोल रेस्ट करना नहीं है, फंक्शनल रिकवरी लेना है। कि आपकी जो फंक्शनल रिकवरी पहले थी बॉडी की, उसको अटेन किया जाए, ना कि हम एक्यूट इंजरी को क्रॉनिक इंजरी में बदल दें। रेस्ट करने के बाद मूवमेंट नहीं होगी तो वो क्रॉनिक में बदल जाएगी, अगर मूवमेंट रहेगी तो वो क्रॉनिक में नहीं बदलेगी। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि रेस्ट कर लो, तो याद रखो रेस्ट से पेन छुपता है, ठीक नहीं होता। और हम फिजियोथेरेपी में इसी प्रकार के पेन को रेस्ट करके ठीक नहीं करते, बॉडी की मूवमेंट को रिस्टोर करके ठीक करते हैं। धन्यवाद।